रात काफी गहरी हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ फैला सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। पुरानी सरकारी बस अपने भारी पहियों के साथ अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बस में गिने चुने यात्री थे। पिछली सीट पर बैठा अमन बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बस किस रास्ते पर चल रही है। ना कोई ढाबा, ना कोई स्ट्रीट लाइट, सिर्फ काली सड़क जो अंतहीन लग रही थी। तभी उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। सामने की आखिरी सीट पर बैठा एक आदमी, जिसका चेहरा पहले ठीक लग रहा था, अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें गहराने लगीं, चेहरे पर सूखे खून की लकीरें उभर आईं और गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी। अमन की सांस अटक गई। कंडक्टर, उसने घबरा कर आवाज लगाई, लेकिन बस में बैठे बाकी यात्री जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। अमन ने हिम्मत जुटाकर इमरजेंसी बेल खींची। बस झटके से हिली, लेकिन रुकी नहीं, बल्कि उसकी रफ्तार और बढ़ गई। अमन सीट से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और तभी वो आदमी सीधे उसके सामने खड़ा था। उसके सिर से टपकता खून अमन के हाथों पर गिर रहा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अमन की आवाज कांप रही थी। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। मुझे मुक्ति चाहिए। उसकी आवाज भारी थी, जैसे किसी खाली सुरंग से आ रही हो। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? अमन का शरीर सुन्न पड़ चुका था। आदमी ने बस की खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर कुछ भी नहीं था, न सड़क, न आसमान, सिर्फ घना अंधकार। ये बस, वो धीरे से बोला, उस रात से चल रही है जब मेरा सफर खत्म होना चाहिए था। अमन की धड़कन तेज हो गई। हर बार एक नया यात्री चढ़ता है और वही मेरी जगह लेता है। अमन पीछे हटने लगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आदमी की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। अगर तुम मेरी जगह नहीं लोगे तो अगला मोड़ तुम्हारी कहानी का आखिरी होगा। बस के इंजन की आवाज अब दिल की धड़कनों जैसी लग रही थी। कोई स्टॉप नहीं, कोई दरवाजा नहीं। अमन समझ चुका था ये कोई सपना नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने आंखें बंद की। ठीक है, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ये कहा, बस अचानक रुक गई। ठंडी हवा पूरे कैबिन में फैल गई। वो आदमी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। जाते जाते वो फुसफुसाया, अब तुम इस बस के यात्री हो। अमन अकेला खड़ा रह गया। दरवाजे खुले थे, लेकिन बाहर अब भी कुछ नहीं था। बस फिर से चल पड़ी और अब अमन अगली सीट पर बैठा था, अगले यात्री का इंतजार करते हुए, क्योंकि इस सफर की कोई मंजिल नहीं होती, सिर्फ एक अगला यात्री होता है।